नमस्कार। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे जब पिंकी चौधरी नाम है ना, जो वनु द ग्रेट के साथ जो संगठन खड़ी थी, उसके जो अध्यक्ष हैं, वो जेल चले गए। उनके ऊपर आरोप था कि हथियार बांट रहे थे खुलेआम, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर हुआ और वो जेल चले गए। भाई जेल से बाहर आ गए। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे कि मनी मेराज को जेल भेजने वाले जेल चले गए। तो भाई ये लोग जो है ना, इनका जेल आना जाना लगा रहता है। आ गई है, मनी मेरा जेल में ही है, खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस इन लोगों के ऊपर महीना में एक दो केस होते ही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि मनी मेराज केस में आखिर क्या हो रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि मनी मेराज केस में अब कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो मनी मेराज को फंसाने वाला था वो खुद जेल चला गया। भाई देखो, ये एक पूरा संगठन होता है और एक व्यक्ति के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संगठन मजबूती से खड़ा होता है। मनी मेराज केस में असल में वही लोग लूट रहे हैं मनी मेराज को, और वही लोग चाहते हैं कि मनी मेराज जेल से ना निकले, जो मनी मेराज के अपने हैं। पता यह लगा कि मनी मेराज का एक पुराना वीडियो जो पेंडिंग पड़ा था, आधा अधूरा था, उसको जैसे तैसे एडिटिंग कर करके और रिलीज कर दिया गया है। वनु द ग्रेट के साथ का ये रिलीज कर दिया गया है, ये कह के कि इस पैसे से मनी मेराज केस लड़ा जाएगा, मनी मेराज को जमानत दिलाया जाएगा। लेकिन एक गंभीर बात आपको बताएं, मनी मेराज केस में क्या गड़बड़ चल रहा है। हीरो बनने के लिए शिवनंदन भारती क्या किए हैं, मनी मेराज के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए हैं। जानते हैं क्यों? धोखाधड़ी का, कि मनी मेराज केस लड़ने के नाम पे पैसे खर्च हुए 5,000 और वो दिखा रहे हैं 5 लाख। मतलब लूट रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी का केस कर दिए हैं। अब ये केस करके शिवनंदन भारती मनी मेराज के नजर में हीरो बन गए कि हमें जो लूट रहा था उसके ऊपर एफआईआर कर दिए और अब आप ही बचा सकते हैं। लेकिन किसी ने एक सवाल शिवनंदन भारती से पूछा है कि जो शिवनंदन भारती लोगों को कह रहे थे, सोशल मीडिया में आकर चिल्ला रहे थे कि मनी मेराज का केस जो हुआ है ये फर्जी है, धाराएं जो लगाया गया है ये गलत है, जो गिरफ्तारी हुई वो भी गलत, मतलब सब गलत गलत गलत। और फिर भी ये वकील अभी तक 90 दिनों के बाद भी मनी मेराज को जमानत नहीं दिला पाए। किसी ने पूछा? एक बार जाकर पूछिएगा कि आप तो लंबा लंबा फेंक रहे थे भैया, फिर अभी तक मनी मेराज को जमानत क्यों नहीं मिला? तो कुल मिलाकर ये शिवनंदन भारती जो है ना, ये सबसे बड़े फ्रॉड है, सबसे ज्यादा लूटने का काम यही कर रहे हैं। और ये जानते हैं क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि इनको पता लग गया है कि मनी मेराज का ना अपना असल में कोई है नहीं जो ईमानदारी से मनी मेराज के साथ खड़ा रहे। सब लूटने में लगे हैं भैया, जिसको जहां मौका मिल रहा है, जितना मौका मिल रहा है उतना लूट रहा है, और इसी का फायदा ये शिवनंदन भारती उठा रहे हैं। अब पूछिए ना इनसे, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इनसे पूछिए कि आप कह रहे थे कि केस ही फर्जी है, बिना पुलिस ये लोकल पुलिस को बताए गिरफ्तार कर लिया गया, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर आप जमानत क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? असल में ये जो वकील है ना, इनकी बात जज तक मजबूती से पहुंच ही नहीं रहा है। ये रख ही नहीं पा रहे हैं, या फिर ये रखना ही नहीं चाहते हैं। जमानत मिलेगा कैसे? 90 दिन में क्रिमिनल से क्रिमिनल केस में भी जमानत मिल जाता है, लेकिन ये दिलवा नहीं पा रहे हैं। तो ये सच्चाई है जो मनी मेराज के चाहने वाले को स्वीकार करना चाहिए। और मनी मेराज केस में एक बड़ी सच्चाई है कि लोग आज ये चाह रहे हैं कि मनी मेराज और जेल में रहे। तो जो लोग जेल में रखना चाहते हैं वो जमानत कहां से दिलवाएंगे? ये लोग चाहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता रहे और जो चार्ज है वो बनता रहे, और चार्ज देने वाले खर्च के नाम पे भी मनी मेराज को लूटते रहे। तो ये खबर को ना मनी मेराज के जो अपने हैं, उनके माता पिता, भाई या बहन जो भी है, उस तक पहुंचाकर और सिर्फ उनको एक ही बात बता दीजिएगा कि शिवनंदन भारती से एक बार कड़ा सवाल पूछ लीजिए
कि आखिर आपसे ये केस लड़ा जाएगा या नहीं। वैसे केस तो लड़ ही रहे हैं और लड़ ही लेंगे, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? आपके हिसाब से इस केस में तो दम ही नहीं था, फिर ये इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? तो सच्चाई सामने आ जाएगा। जाइए।